गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक आपने बच्चे काम पर जा रहे पाठ के काम का भावार्थ समझा, उस कविता का अर्थ समझा। आज हम आपको उसी पाठ के अंतर्गत कुछ अभ्यास प्रश्न करवाएंगे। आप उनको ध्यानपूर्वक सुने। फर्स्ट क्वेश्चन है, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखिए। कविता की पहली दो पंक्तियां। कविता की पहली दो पंक्तियां पढ़कर और विचार करने पर हमारे मन मस्तिष्क में यह चित्र उभरता है जो करुणा और चिंता से ग्रस्त है। करुणा इस बात पे जागती है मन में कि कहाँ तो इन बच्चों को खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की उम्र है, लेकिन परंतु वे इस स्थिति से वंचित होकर अपने पेट के लिए या अपने घर परिवार के लिए कड़ाके की सर्दी में मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं, बाल श्रम करने जा रहे हैं। जहां इनका शोषण हो रहा है, चिंता का भाव यह है कि इनकी मजबूरी, व्यवस्था और शोषण का जो दमन चक्र दुनिया में चल रहा है वह कब समाप्त होगा। जो शोषण कर रहे हैं, उस तरह का जो चक्र दुनिया में चला रखा है वो कब समाप्त होगा, आखिर में इसका अंत क्या होगा। इस तरह की चिंता कवि के मन में उभरती है। सेकंड क्वेश्चन दिया गया, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। कवि का ऐसा मानना है कि किसी बात की सामान्य जानकारी, सूचना आदि का वर्णन करना विवरण कहलाता है। कि बच्चे जा रहे हैं काम पर, हमने निबंध लिख दिया या कुछ किया तो ये विवरण दिया हुआ है, इतने इतने बच्चे इतने बाल श्रम कर रहे हैं। कवि का ऐसा मानना है कि ये सभी विवरण की तरह न लिख करके सवाल होना चाहिए, क्योंकि किसी भी विवरण को हम यूं ही साधारण दृष्टि से पढ़ लेते हैं और फिर उसको भूल जाते हैं। लेकिन यह दूसरे प्रश्न की तरफ पूछा जाए कि आखिर में बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, तो यदि प्रश्न होगा तो उसका समाधान भी खोजा जाएगा। बच्चे स्कूल न जाकर मजदूरी क्यों कर रहे हैं, उनके सामने ऐसी कौन सी व्यवस्था है, इन्हें बाल श्रम जैसे अपराध में क्यों धकेला जा रहा है। ऐसा प्रश्न करने पर समस्या को लेकर चिंतन किया जाएगा और उसका समाधान खोजने का प्रयास किया जाएगा तथा उन बच्चों के बचपन को बचाया जा सकता है। इसलिए कवि इसको एक सवाल की तरह पूछना चाहता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे इसलिए वंचित हैं क्योंकि समाज में, फर्स्ट तो उसका पॉइंट है, समाज में आर्थिक विषमता है, जिसके कारण गरीब बच्चों को इस तरह के उपकरण उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, गरीब परिवारों में बच्चे काम पर जाकर के कुछ कमाते हैं जिससे उनके परिवार का खर्चा चलता है, ये भी कारण हो सकता है। थर्ड कारण है इसका, सरकार ने बाल श्रम संबंधी कोई भी कठोर नियम नहीं बनाए हैं और जो बनाए भी हैं उनका क्रियान्वयन नहीं दिखाई देता, अर्थात उनको पूरी तरह से लागू नहीं किया जाता। फोर्थ कारण है, इस सामाजिक समस्या के निराकरण के लिए सरकार और समाज दोनों को साथ मिलकर के काम करना चाहिए। यदि सरकार और समाज दृढ़ इच्छा शक्ति से इसका उपाय खोजेंगे तो जरूर ही इसका कोई ना कोई उपाय मिलेगा और छोटे छोटे निर्धन गरीब बच्चों को इस तरह की मजबूरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है,
दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चे को काम पर जाते देख रहा है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता है। इस उदासीनता के क्या करें? कभी कहना चाहता है कि हम देखते तो हैं, क्योंकि हम अनेक रेस्टोरेंट, होटलों, दुकानों पर जाते हैं और वहां पर काम करते हुए बच्चों को देखते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हम अपने ही काम में व्यस्त रहते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमें क्या लेना देना है। हम क्यों इतने बवाल में पड़े कि उस मालिक से कहें कि तुम इस बच्चे को क्यों रखे हो। बच्चा खुद भी नहीं जाना चाहे और वो कहे कि नहीं, हमारे मम्मी पापा ने बेचा है और मुझे पैसे की जरूरत है। तो हर कोई यही सोचने लगता है कि हम इन सब लफड़ों में क्यों पड़े। इसलिए ये उनकी उदासीनता के कारण होते हैं, व्यस्त होते हैं, अपने आप में मगन रहते हैं। दूसरा ये कारण भी है कि जागरूकता का अभाव है। ज्यादातर लोग ये सोच ही नहीं पाते हैं कि हर बच्चे को प्राथमिक सुख सुविधाएं दिलाना सरकार का कर्तव्य है। इसलिए वे भगवान और भाग्य को दोष देकर कोई प्रयत्न करने से रह जाते हैं या प्रयत्न नहीं करना चाहते। तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि लोगों की व्यवस्था होती है, वे केवल इतना ही सोचकर रह जाते हैं कि हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। यदि हमने किसी से कहा भी तो उस मालिक से भी हम बुराई ले और इसके बाद वो तो अपना काम किसी भी न किसी तरह निकाल लेगा, हम फालतू के और प्रपंचों में फंसेंगे, इसलिए वो उसकी ओर ध्यान नहीं देते। इस तरह उदासीनता के अनेक कारण हो सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ काम करते देखा? हम तो बच्चों को बहुत सारी जगह पर काम करते हुए देखते हैं। हम रेस्टोरेंट में, दुकानों में, सड़कों में सामान बेचते हुए, मजदूरी करते हुए और अनेक तरह के कामों में उनको देखा जाए। बसों पर, हवाई अड्डों पर, चाय बेचते हुए, बूट पॉलिश करते हुए, मोटर गैराजों में काम करते हुए, खैरात मशीनों पर, सुबह शाम मोहल्ले और घरों में और गलियों में कचरा बीनते हुए। कई जगह हम उनको देखते हैं जहां पर वो काम कर रहे हैं। 6 क्वेश्चन है, बच्चों का काम पर जाना धरती के बड़े हादसे के समान क्यों है? कवि इसको एक हादसा बता रहा है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। यह एक हादसा है। उनकी जो अवस्था खेलने कूदने की, पढ़ने लिखने की है, इस अवस्था में गरीबी के कारण उन्हें अपने परिवार के पालन पोषण के लिए काम करना पड़ रहा है। यह उनके साथ अन्याय हो रहा है। उनका भविष्य अंधकार में डूबा जा रहा है। उनका बचपन में मजबूरी के कारण काम करना पृथ्वी के एक बड़े हादसे के समान है। जैसे कवि ने बताना चाहा है कि ऐसा नहीं है कि उनके लिए किसी चीज की कमी हो। पृथ्वी पर हर चीज उपलब्ध है, लेकिन शायद उनके लिए नहीं। तो कवि कहना चाहता है कि ये एक हादसा है कि बच्चे उन साधनों से वंचित हैं जो उन्हें मिलने चाहिए। कवि इन्हीं सारी समस्याओं से बहुत अधिक परेशान है। डियर स्टूडेंट, आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।